अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं, और जो माँ बनना चाहती हैं वो भी अपने होने वाले संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती है। माँ बिगड़ी बना देती है, जिसकी संतान न होती है उसकी भी होती है। इसीलिए भावपूर्वक ही श्रद्धा से यह कथा सुनने और माँ से प्रार्थना करने पर न संतान हो उसे भी संतान होती है। आइए अहोई अष्टमी माता व्रत की कथा सुने। एक साहूकार था, उसके 7 बहू और एक बेटी थी। बेटी शादीशुदा थी, वह अपने पीहर आई हुई थी। सभी ननद भाभी हंसी हिल मिलकर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन ननद भाभी सभी मिल मट्टी लाने के लिए जंगल में गई। जंगल में सभी मट्टी खोद रही थी। उसी में ननद के हाथ से गौ माता स्याऊ माता का बच्चा कट गया, और स्याऊ माता गुस्सा होती हुई विकराल रूप धर बेटी के पास आई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। साहूकार की पुत्री डर गई। वह बोली, नहीं माँ, मेरी कोख मत बांधो, मेरी सास मुझे घर में घुसने नहीं देगी। ऐसा कहकर वह विलाप करने लगी और अपनी सभी भाभियों से कहने लगी, भाभी तुम लोग मेरे बदले कोख बंधवा लो। किंतु 6 भाभी थी, वह सब ना बोल दी, नहीं, अपनी करनी अपनी भोगो, हम अपनी कोख नहीं बंधवाएंगे। किंतु 7वीं भाभी जो थी वह बहुत सीधी सरल थी। वह अपनी ननद की बातों में आ गई और वह सोचने लगी, कहीं मैं ननद की बात न मानूं तो मेरी सास मुझे डांटेगी और कहेगी मेरी बेटी के साथ अन्याय होता रहा और तुम देखती रही। ऐसा सोच वह ही अपनी कोख बंधवा ली और बोली, हे स्याऊ माता, आप मेरी ननद के बदले मेरी कोख बांध दो और मेरी ननद को तुम उऋण कर दो। स्याऊ माता ने उसकी कोख बांध दी। सभी अपने अपने घर काम में लग गए। बात आई गई हो गई और सभी लोग सुखपूर्वक रहने लग गए। किंतु छोटी बहू को जब भी बच्चे होते वे अहोई अष्टमी के दिन ही ख़त्म हो जाते, मतलब मर जाते। उससे उसकी सास बहुत दुखी थी। सास सोचती, भाई क्या बात है, बच्चे तो होते हैं किंतु बचते नहीं हैं। सास ने एक बार बड़े बड़े पंडितों को अपने घर में बुलाया और पूछा कि मेरे सब बहुएं बेटी सबके संतान है, किंतु छोटी बहू के ही बच्चे होते तो हैं किंतु वे बचते नहीं हैं। तब पंडितों ने बहुत दिमाग लगा, फिर वो बोले, आपके छोटी बहू की कोख तो गिरवी रखी हुई है, वो बंधक पड़ी है, इसीलिए उसके बच्चे बचते नहीं हैं। अगर वो गौ माता की सेवा कर वह अहोई माता का व्रत करेगी तब उससे उसकी कोख खुलेगी। उसके लिए उसको तप करना पड़ेगा। साहूकार की बहू को बहुत गुस्सा आया जब उसे पता चला मेरी बहू ने बेटी के बदले कोख अपने बंधवा ली है। बहू को उसने डांटा, फटकारा, कहा, अपनी करनी मेरी बेटी थी तो क्या थी, वो भोगती, तुम मेरे अपनी को क्यों बंधाई। अब मुझे अपना घर का वंश कैसे मिलेगा, मुझे तो अपना वंश बढ़ाना है। अब वह अपनी बहू से नाराज हो और उसे अलग कर दे। साहूकार की बहू बहुत दुखी रहने लग गई। वह फिर गौ माता की सेवा नियमित करने लगी। गौ माता के घर में जाके उसका ठान बुहार देती थी, लिपा पोती करती थी, उसका ठंडा ठंडा पानी भर देती थी, हरा हरा चारा काट के दे देती थी। गौ माता जब सुबह उठती थी वह देखती है, अरे वाह, कौन ऐसा पुण्यशाली है जो मेरी इतनी सेवा करता है। बहुत दिन होने के बाद गौ माता की इच्छा जगी कि मैं उसे देखूं जो मेरी इतनी सेवा करता है। गौ माता एक रात सोई नहीं। आधी रात के बाद देखी, अरे ये तो साहूकार की छोटी बहू है। गौ माता बहुत खुश हुई और बोली, आ बेटी, तुम मेरी इतनी सेवा की, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग ले। साहूकार की बहू बोली, हे माँ, तुम मुझे देना चाहती हो तो पहले तुम मुझे वचन दो, तुम अपने वचन से नहीं मुकरोगी। बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तब
साहूकार की बहू बोली कि माँ, आप मुझे अपनी बहन अहोई माता के पास ले चलो। सुरभि गाय बोली, ठीक है। दोनों जनी मिलके अहोई अष्टमी अहोई माता गाय के पास जाने लग गए तो जंगल में साहूकार की बहू और गऊ माता दोनों बैठ गई। उन्हें धूप लग रही थी। वहीं देखी एक सांप आके गरुड़ पंखनी के बच्चे को खाने जा रहा है। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मार दिया और उन बच्चों को बचा लिया। उधर से जब गरुड़ पंखनी आई, वह अपने पेड़ के नीचे खून ही खून देख समझी कहीं मेरे बच्चे की मौत हो गई है। उसने उस बहू साहूकार की बहू को ही दूषित समझ उसे चोंच मारने लग गई। तब साहूकार की बहू बोली कि नहीं, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, देख यह सांप तेरे बच्चों को खा रहा था। तब गरुड़ पंखनी बहुत ही खुश हुई और उसे बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। साहूकार की बहू बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे यह समुद्र के पार कर दो। मुझे स्याऊ माता के पास जाना है। अहोई अष्टमी के पास जाएंगे, गौ माता के स्याऊ गौ माता के पास जाना है। तब वो बोली, वो तैयार हो गई। गरुड़ पंखनी साहूकार की बहू और सुरभि गाय माता दोनों को लेके अहोई माता के पास पहुंचा दी। अहोई माता अपनी बहन सुरभि गाय को देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली, बहन इस बार तुम बहुत दिन से आई। बोला, हाँ बहन, मन हो गया। बातों ही बातों में अहोई माता बोली, मेरे तो बहुत जूं पड़ गई है माथा में, मुझे नींद नहीं आती है, बेचैन हो रखी हूँ। तब सुरभि माँ बोली, ये मेरे पास वाली से तुम जूं निकलवा लो। साहूकार की बहू अहोई माता की माथा से बहुत ही जूं निकाली और अहोई माता को बहुत ही आराम हुआ। वह बोली, जैसा सुख आराम माथा में शांति मुझे मिल रही है वैसी तुझे भी हो। तुम श्री हो, सपुत्री हो, 7 पुत की माँ हो, बेटा हो, बहू हो। ऐसा आशीर्वाद सुनने से साहूकार की बहू की आंखों में पानी आ गया। तब सुरभि का स्याऊ माता बोली कि भाई क्या बात है, तुम रोई कैसे? बोला, माँ मेरे तो एक भी नहीं है और आप 7-7 का वरदान दे रही हो, कैसे पूरा होगा? बोला, मैं बोलती हूँ ना। फिर वो बोली, और कोई बात? बोला, नहीं हो सकता। बोला, क्यों? बोला, माँ पहले आप वचन दो तब मैं बताऊँगी। बोला, ठीक है, अगर मैं वचन देती हूँ, अगर मैं वचन नहीं मानूं तो मैं धोबी के घर में कंकर पत्थर हूँ। ऐसा वचन लेने के बाद साहूकार की बहू बोली, माँ मेरी कोख तो आपके ही बंधक पड़ी है, आप ही ने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरे बच्चा कैसे होगा? बच्चा होता है किंतु वो बचता तो नहीं है। तब वो बोली, अरे पापनी हत्यारनी, वो तुम ही हो? बोला, नहीं माँ, वो मैं नहीं हूँ, वो तो मेरी ननद थी, किंतु मैं ननद प्रेम से अपने ससुराल में सास के प्रेम से मैं अपनी कोख बंधा ली थी। मैंने तो कोई दोष नहीं किया था। तब स्याहू माता बोली, ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे जितने बच्चे मरे हैं, 7 बेटे 7 बेटा के साथ मैं तुम्हें बहू भी वरदान स्वरूप देती हूँ। तुम अपने घर में जाके मेरे नाम से पूजा करना, उद्यापन करना और सबों को खिलाना। तेरे 7 बेटा 7 बहू सब घर जाएगी तो तुम्हें वापस मिलेगा। साहूकार की बहू बहुत खुश हुई और सुरभि गाय और साहूकार की बहू अपने घर वापस आ गए। घर आई तो उसे घर में चहल पहल, बहुत ही आनंद सा नज़ारा दिखा। 7 बेटे 7 बहू घूमते दिखे। वह खुशी में अपने घर गई। अहोई माता का चित्र कोई तो दीवार पर बनाए, कोई कलसी पे बनाए, कभी पाटे पे बनाए, कभी पीढ़े पे बनाए। सारे घर में रंगोली बनाई, लोहे पूड़े की रसोई बनाई और ओढ़ना ओढ़ा, मेहंदी लगाई। सब बहू बेटा मिल के अहोई माता की पूजा करने लग गए। उधर सास के घर में सभी 6 बहुएं और सास पूजा तो कर ली। बोली, क्या बात है, जल्दी जल्दी पूजा करो, नहीं तो वह सतरोजड़ी आ जाएगी। बहुत देर होने के बाद छोटी बहू गई नहीं। सास को चिंता हुई, अरे जाओ देख के तो आओ, वह सतरोजड़ी क्या कर रही है, आज आई नहीं। बच्चे गए, देखे वहाँ तो आनंद उत्सव हो रहा है, चहल पहल हो रही है।
वो जल्दी से आके बोले, दादी चाची के घर में तो खुशियाँ छाई है, बहुत सारे भैया भाभी बहुत सारे लोग हैं, हलवा पूड़ी बट रहा है। चाची तो चमक रही है। सब कोई मिल छोटी बहू के घर गए, देखे बहू बहुत खुशी थी। बेटे बहू, सास बोली, बहू ये सब क्या है? बोला, माँ आपने मुझे निकाल दिया, किंतु स्याऊ माता ने मेरी रक्षा की, मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे सारे गए हुए बेटे वापस दे दिए। माँ खुश होकर मुझे बहू उपहार स्वरूप दी है। ऐसा कहकर सब बहुएं और सास उसको प्रणाम करने लगी, माफ़ी मांगने लग गई। वो भी सबसे माफ़ी मांगी और सारे गांव में ढिंढोरा पिटा दिया कि जो भी बेटा की माँ हो और जिसे बेटा चाहिए वे सभी अहोई अष्टमी माता का व्रत करे और शाम में तारा देखकर ध्रुव भगवान का ध्यान करके तारा को अर्घ दे और एक ही अनाज की रसोई जिम्मे। ऐसा कहकर कहानी पूरी होती है। और यह कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। वह जो गेहूं का दाना पल्ले में बांध लें और चावल का दाना लेके गणेश जी की कहानी सुने। एक गणेश जी महाराज थे, वह चम्मच में चावल और चम्मच में दूध और चुटी में चावल लेके बोल रहे थे, कोई खीर कर दो, कोई खीर कर दो। उनकी कोई भी नहीं सुना। एक बुढ़िया बैठी थी, बोली, लाओ बेटा हम ही कर दें। वह बोली, इसमें कैसे होगा? बोला, माँ होगा, तुम जितना बड़ा भगोना में दूध डालोगी दूध उतना ही भर जाएगा। बुढ़िया गई अपने घर में बड़े से भगोने में दूध डाली, देखी दूध पूरा लबालब भर गया। बोली, बा है तो कोई आश्चर्य। वह फिर खीर बनाई। बोली, बेटा मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगी, खीर बनने में थोड़ी टाइम लगेगी। वह बच्चा बोला, माँ मैं बाहर ही बुढ़िया माई खेल रहा हूँ, तुम मुझे आरे गणेश या बोलना, मैं आ जाऊँगा। वो बच्चा चला गया। बुढ़िया माई खीर बनाई। खीर बनाते बनाते बहुत सुंदर खीर बनी। बुढ़िया माई को भी भूख लग गई। अब वह उस बच्चे को खोजने लग गई। घर के बाहर देखी, अड़ोस पड़ोस में देखी, किंतु उसे वह बच्चा मिला नहीं और वह उसका नाम भूल गई। फिर बुढ़ा मन था, उसका खीर खाने का मन चला। तब वह 5 जगह भोग की थाली लगाई, एक शंकर जी की, एक पार्वती जी की, एक नांदिया की और एक गणेश जी की और एक अपनी। सब थाली लगा दी और खुद कोई देख न ले, गेट के पीछे छुपकर कांसे के कटोरे में खीर डाली और जय हो विनायक जी, जय हो गणेश जी महाराज बोल के जैसे ही खाने लगी, वही बालक प्रकट हो गया और बोला, हाँ बुढ़िया माई बोलो खीर बन। बोला, हाँ बेटा आओ खाओ। बोला, बुढ़िया माई मैं तो खा लिया जब तुम गणेश जी का नाम ली और जब तुम खाई। बोला, बेटा आज तुमने मेरी गलती उजागर की है और किसी की मत करना। बोला, ठीक है। तब बुढ़िया माँ समझ गई यह तो खुद विनायक जी गणेश जी महाराज जी हैं। बुढ़िया माँ उनका फ़ायदा लेना चाही और उन्हें बोली, बेटा तुम मुझे कुछ दो। बोला, ठीक है बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। बुढ़िया माई बोली, अन्न दे, धन दे, लाक्ष दे, लक्ष्मी दे, मेरे घर में घर छोटा दे, मेरा परिवार बढ़ा दे, मेरी थली जूते चप्पलों से भरी रहे, मेरे अन्न धन भंडार भरे रहें, घी की टीना रहे, तेल की टीना रहे, मेरे नैनों में जोत रहे, मेरे पाँवों में ताकत रहे, मेरे घर में बेटे बहू पोता पड़ोता सभी आंगन में खेले, मैं उन्हें देखूं और खुश हूँ, सभी मेरी सेवा करें, पूरे गांव में मेरी पैठ हो। ऐसा बुढ़िया माई ने कहा तो गणेश जी बोले, ये बुढ़िया माई तुम दिख तो रही थी बहुत सीधी सादी भोली भाली, किंतु तुमने तो बहुत कुछ मांग लिया। बोला, क्या करूं बेटा, बुढ़ापा में स्वभाव बिगड़ जाता है, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, देना हो तो मुझे यही सब देना। गणेश जी बोले, ठीक है बुढ़िया माई, जो आपने मांगा है मैं उसे अवश्य दूंगा। गणेश जी ने अपने कंधे पर रखे गमछे को निकाला और उसे उनके घर में झाड़ दिया। बुढ़िया माई के घर में 9 निध 12 सिद्ध हो गए, सब कुछ अन्न धन भंडार भर गया। बहुएं लक्ष्मी स्वरूपा घूमने लग गई, बेटे पोते हो गए, उसकी आंखों में जोत वापस आ गई। बुढ़िया माई खुशी से चमक उठी, उसका बुढ़ापा दूर भाग गया और वह खुशी होके सारे गांव में मिठाई बांटने लग गई। सब लोग बोलने लगे, बुढ़िया माई कल तो तेरे घर दाना नहीं था, तेरे घर कोई नहीं था,
अकेली पड़ी रहती थी, आज तुम किस चीज़ का बायना बांट रही है, मिठाई बांट रही है। बुढ़िया माई कही, मुझे गणेश जी ने दिया है, मुझे रिद्धि सिद्धि भंडार विनायक जी महाराज ने दिया है। सभी लोग कहते गणेश जी भी दो तरह का व्यवहार करते हैं, हमें तो नहीं दिए, तुम्हें कैसे दे दिए। तब बुढ़िया माई ने कहा, तुमने ना कही तो तुम्हारे घर ना हो गई, मैंने हाँ कही तो मेरे घर में गणेश जी ने, विनायक जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि भंडार भर दिया। इसीलिए कोई भी आए उसे ना नहीं कहना चाहिए। बच्चे गणेश जी का स्वरूप होते हैं, वयस्क भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं, अतिथि देवो भव होते हैं। बुढ़िया माई नाचती गाती सबके घर में मिठाई बांटती थकती नहीं थी। ऐसा कहकर वो सबों को बोली, गणेश जी की सभी पूजा करें। ऐसा कहकर गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हे गणेश जी महाराज, मैंने अहोई अष्टमी का व्रत किया है, मेरे संतान की रक्षा करना, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे बच्चों की लंबी उम्र देना, उसे सब सुख सुविधा देना। और जो कोई भी माताएं जो दुखी हैं, जिन्हें संतान नहीं है, उसे संतान भी देना। और जो कोई भी माताएं यह व्रत सुनती है, कहती हैं या मन में आस भी रखती है, तुम सबकी आस पूरने वाले हो, तुम माँ पार्वती के सच्चे और अच्छे पुत्र हो, तुम माँ सभी माँ की कामना पूर्ण करते हो, तुम्हें माँ पार्वती का आशीर्वाद है। हम सभी माताएं तुम्हारी शरण में हैं, तुमसे अपने पुत्र की कामना करते हैं। अहोई अष्टमी भी माँ पार्वती का स्वरूप है। ऐसा कहकर गणेश जी से प्रार्थना करें और कहानी पूर्ण करें और कहें, हे गणेश जी, मैंने यह व्रत सच्चे मन से किया है, आपके साथ किया है, इसलिए यह कथा पूरी हो ऐसा आशीर्वाद दे, अधूरी रहे उसे पूरी करना, अगर पूरी हो तो इसका पूर्ण फल मुझे देना। ऐसा कहकर नमस्कार करें और फिर चाय, दूध, फल फूल खा सकते हैं। रात में जब तारा उगे, ध्रुव तारे का ध्यान कर कर वह जगत को रोशन किया, वैसा पुत्र हम सबको मिले, ऐसा कहकर प्रणाम करना चाहिए। और जो घंटे में जल, गेहूं के दाने, उसे चंद ध्रुव तारा को देखकर उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे जल देना चाहिए, उसे कोई भी मिठाई बनाकर भोग लगाना चाहिए। उसके बाद माताएं अपने बच्चों को खाना खिलाएं। आती हुई शाम को गौओं को देखने के बाद पूजा करना चाहिए। जैसे गौ माँ अपने बछड़ों को प्रेम करती है, माँ हमारे भी बच्चों में वैसा ही आपसी प्रेम रहे, हमारे बच्चे भी हमें दीर्घायु हो, हमें प्रेम करें, हम उन्हें प्रेम करें, ऐसा आशीर्वाद लेना चाहिए और प्रेम पूर्वक भोजन करना चाहिए। और सबसे बड़ा, हम खुद माताएं ही अहोई अष्टमी माँ के स्वरूप में अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। इसीलिए इस संसार में जितने भी माँ के बच्चे हैं वे सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। सभी बच्चे अपनी माँ को दिल से माने और माँ का मन हमेशा खुश रहे। आज अहोई अष्टमी व्रत की कथा पूर्ण हुई, सभी को सुनना चाहिए, भावपूर्वक